वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। दोस्तों, आज आप जैसे देख रहे होंगे हमारी आईपीसी सीआरपीसी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारी जितनी भी आईपीसी की धाराएं हैं उनको एक अच्छे से कवर करेंगे। तो आपने पिछली वीडियो में जैसे देखा होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट को आईपीसी की धाराओं को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो से हम आईपीसी की धारा 1 से लेके धारा 511 तक सारी धाराओं का धारा 1 बाई 1 लेके सारी धाराओं का डिस्कस करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी उनको हम बताएंगे कि कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें, जो दंड प्रक्रिया संस्था के नाम से, जो हमारी भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती है, इंडियन पेनल कोड, जिसमें 511 धाराएं और 23 चैप्टर्स हैं। 511 धाराएं और 23 अध्याय, मैंने हिंदी में कह सकते हैं अध्याय 1 अध्याय 2, जैसे 23 अध्याय हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक की धाराओं का हम डिस्कशन करेंगे, और किस प्रकार से उन्हें याद रखें, उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 में कुल 5 धाराएं हैं। जैसे कि अगर हम धारा 1 की बात करें तो उसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, संहिता का नाम और उनके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 की बात करें, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 में बताया गया कि भारत में परे किए गए परंतु उनके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो इन प्रकार हमें देखना है कि तो अध्याय 1 में नॉर्मली उसकी प्रस्तावना दी गई है। ये सारी चीज़ें इसकी प्रस्तावना के अंदर आ जाती हैं, तो एग्जाम में ये बहुत कम पूछी जाती हैं। तो ये प्रस्तावना ही है, कुछ विधियों के इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना। तो इस प्रकार की धारा 1 से 5 तक प्रस्तावना है। तो दोस्तों, हम और आगे चलते हैं, अध्याय 2 पे चलते हैं। अध्याय 2 पे बताया गया है कि स्पष्टीकरण दिया गया है। अध्याय 2 हमारा नॉर्मल है स्पष्टीकरण। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा 10 के अनुसार स्त्री एवं पुरुष की उसमें परिभाषा बताई गई है। तो इसमें परिभाषा दी गई है, जैसे लिंग की परिभाषा, लिंग, वचन, पुरुष, व्यक्ति, लोक सेवक कौन है, सरकार का सेवक कौन है, बिट्रेस इंडिया की परिभाषा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा क्या है। तो ये सारी परिभाषाएं दी गई हैं हमारी अध्याय 2 में। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हमारी सारी ये स्पष्टीकरण दिया गया है। तो ये कुछ इससे एक ही क्वेश्चन अभी तक, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन हमारा रिलेटेड था कि पुरुष और स्त्री में धारा 10 में बताया गया है पुरुष और स्त्री की परिभाषा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इसमें देखा जाए कि इसको हम अच्छे से देख ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इससे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। अगर धारा 6 की बात करें इसमें, तो संहिता में की प्रभाव का अपवादों के अध्ययनित समझा जाना। धारा 7 में देखें कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। धारा 8 में लिंग, धारा 9 में वचन, धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 11 की बात करें तो इसमें व्यक्ति की बात बताई गई है, और धारा 12 में लोक, धारा 13 में क्वीन की परिभाषा, निरसित, और धारा 14 में सरकार का सेवक कौन होता है, तो उसमें उसकी परिभाषा बताई गई है। और धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा बताई गई है। धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा बताई गई है। धारा 17 में सरकार ने, धारा 18 में भारत की, न्यायाधीश की, न्यायालय की और लोक सेवक की, ये सारी धाराएं हमारी इसमें बताई गई हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करा कि तो चैप्टर 1 में प्रस्तावना बताई गई है पूरी। चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना बताई गई है, और चैप्टर 2 में बताया गया है उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। हर चीज़ का तुम्हारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है। हमारा चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर 1 में हमारी दी गई प्रस्तावना। तो यहाँ तक हमने अगर हम इसको धारा हमारी 21 तक ये कवर हो जाती हैं। थैंक यू दोस्तों। आज हम धारा 21 तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धारा 21 के आगे की कौन सी धारा है, कौन सी हमारी धारा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम धारा 21 तक की बात करें तो 21 तक में कुछ हैं, जैसे लोक सेवक की परिभाषा आपसे एग्जाम में भी पूछी गई थी, लोक सेवक किस धारा के अंतर्गत आती है। और एक और ये पूछी गई थी स्त्री एवं पुरुष की, जो कि धारा 10 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से आप 2 या 3 इसमें याद रखें कि लोक सेवक की परिभाषा किस में दी गई है, और इंडिया की परिभाषा किस में दी गई है, भारत क्या है, और ब्रिटिश, ये भारत सरकार, और सरकार का लोक सेवक, ये देश सरकार का सेवक, धारा 14। तो इन 2 या 3 है मुश्किल से, इनको आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं धारा 21 के बाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आप हमारा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।